हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी हम लोग कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एटम में क्या क्या होता है। एटम के अंदर इनसाइड न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, जबकि आउटसाइड शेल में न्यूक्लियस में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यानी एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस रहता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, और आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता रहता है। तो न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो अब एक एटम जो होता है एलिमेंट का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से, x, नीचे z और ऊपर a। उसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सोडियम हो गया एलिमेंट जिसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, और z हो गया 11 और a हो गया 23। अब यहाँ जो सिंबल है x क्या डिनोट करता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि सोडियम, उसको डिनोट कर रहा है। फिर z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एटॉमिक नंबर ही जो होता है उसके इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सोडियम में होगा वो भी हमारा 11 ही होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल, जैसे सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी 11 अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग सिंबल में, ए है मास नंबर। तो मास नंबर में क्या क्या रहता है? यानी न्यूक्लियस में क्या रहता है हमारा? न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो मास नंबर जो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का सम जो होगा वो मास नंबर होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूट्रल एटम का। मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और अगर इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इसके आगे हम लोग ये सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा। नेक्स्ट जो है हम लोग एक एग्जाम्पल लिए है जो कि सोडियम का एग्जाम्पल है। सोडियम में जो हमारा रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं हम लोग, सोडियम में XZA। तो X जो हमारा है सोडियम है, और Z जो है नीचे 11 और A जो है 23 है। तो इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो Z इक्वल है 11, और ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। तो जो एटॉमिक नंबर रहेगा उसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, और जो कि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करेंगे? मास नंबर जो कि ए से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको, उसमें से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो मास नंबर कितना है? 23 है, जो कि ऊपर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि 11 है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 12। तो इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो गया सोडियम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है क्योंकि न्यूट्रल एटम है, और नंबर ऑफ हमारा न्यूट्रॉन जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो कि मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है, मास नंबर 24 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा Z के इक्विवेलेंट यानी 12, और जो कि न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 भी हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला देख लिए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर क्या है? A 24, तो 24 से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, तो आ जाएगा 12 वैल्यू। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है चार्ज आइटम। देखते हैं कि अगर हमारा सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोडियम को हम लोग देख रहे हैं, सोडियम प्लस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के इक्वालिटी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन में दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस जितना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, तो उससे -1 करेंगे तो नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10। तो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मास नंबर से जैसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं, तो नंबर ऑफ मास नंबर 23 है तो 23 से -11 करेंगे तो 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा, 1 रहेगा तो 1 माइनस करेंगे, 2 रहेगा तो 2 माइनस करेंगे, 3 रहेगा 3 माइनस करेंगे। इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, अगर सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी 11 हो जाएगा, जो कि एटॉमिक नंबर है तो 11 ही रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको प्लस करेंगे। यहाँ सिंगल चार्ज है तो 11 + 1 12। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2 रहेगा तो इसको +2 कर देंगे, अगर 3 रहेगा तो +3 कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस निगेटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, 2 रहेगा तो 2 प्लस कर देंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे, मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारा मास नंबर 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, 12 निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।